बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम आज लौट आए न्यू चैप्टर के साथ। अब नया चैप्टर जो आपका है, स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ आ रहा है, विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो समझ लीजिए, पहली बात ये कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती 10th 11th की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी। तो मेक श्योर कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको सही से पता हो, अदरवाइज थोड़ा तो ट्रबल होगा। क्योंकि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगूंगा तो फिर मैं इनवर्स ट्रिगो कैसे पढ़ाऊंगा, है ना? वो चैप्टर ही अलग हो जाएगा, वास्ट चैप्टर है। तो आप थोड़ा सा बेसिक, ये नहीं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, बट ये है कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कभी कहूं कि भाई साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, तो आप उसके अंदर ब्लैंक नहीं रह सकते, आपको लिखना पड़ेगा 2 sin x cos x। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। मान लीजिए मैं आपसे कभी पूछ लूं कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज और बेस पता होना चाहिए, अदरवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हर स्टेप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो आप थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेना। आज हम इनवर्स ट्रिगो में देखिए, सबसे पहले हमें इनवर्स ट्रिगो नहीं, हमें पढ़ना है इनवर्स फंक्शन। थोड़ा समझना है, मैं यहां पर फंक्शन पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं, थोड़े बहुत उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मैं बाद में डालूंगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। वंस जब हम उसको कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को, तो फिर मैं हर चैप्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी अपलोड करता रहूंगा, ठीक है ना जी? तो अभी हम खाली कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करेंगे, 2-3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वाई मैं क्यों ये कह रहा हूं कि 2-3 महीने, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं वर्किंग हूं, ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती हैं, तो कोशिश पूरी करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आपके लिए नई वीडियोस लाएं, बट कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज कोऑपरेट करें। जल्द से जल्द सारी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगी, मेरे चैनल पर। नाउ इनवर्स फंक्शन क्या होता है देखिए, मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूं fx विच इज x माइनस 5। अब यहां पर x मेरा डोमेन है और f ऑफ x उसकी रेंज है। मान लीजिए मैंने x रखा 0, इट विल बी -5, गॉट इट? अगर मैंने x रखा 1, फंक्शन की वैल्यू -4, 2 रखूंगा -3, 3 रखूंगा -2, और ऐसा चलेगा। ये एक मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है जहां x रखने पे f ऑफ x आता है। मान लीजिए मुझे इसको इनवर्स करना हो, यानी कि इस तरह से करना हो कि देखिए fx को मैंने y मान लिया। क्या मान लिया? y। लेट कर लेते हैं fx को y। अब पहला मेरा क्या था? y था इन टर्म्स ऑफ x, अब हो जाए x इन टर्म्स ऑफ y। अब पहले मुझे x रखने पर क्या मिलता था? f ऑफ x, लेकिन अब इनवर्स जा रहा है, अब मुझे y रखने पे क्या मिलेगा? y रखने पे क्या मिलेगा? वापिस डोमेन। तो ये देखिए, अगर मैं y की जगह पर, देखो अब f ऑफ x y हो गया, अगर मैं y की जगह पे -5 रखूंगा इट विल बी 0, x विल बी 0। -4 रखूंगा y की जगह -4, x विल बी 1। -3 रखूंगा, इसी फंक्शन को हम इनवर्स कहते हैं। x रखने पे f ऑफ x इट्स अ फंक्शन, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू पर, सॉरी f ऑफ x की वैल्यू पर वापिस जो x आएगा दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इसको मैं इनवर्स फंक्शन कहता हूं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी? तो यहां पर ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स एक तरीके का रिवर्स फंक्शन है, ठीक है जी? अब ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन आता है। जैसे कि देखिए, इफ साइन पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, जब जब ये वैल्यू आती है रेडियन में, तो आपको पता होनी चाहिए पाई जो है वो 180 डिग्री है।
द वैल्यू इज 1/2। अब यहां देखें, अगर मैं x π/6 लिख रहा हूं, x π/6, तो साइन x की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। ठीक है जी, साइन थीटा बराबर है हाफ, तो इसका रिवर्स पता है क्या होगा? अगर मैं कहूंगा इसी में साइन इनवर्स हाफ दैट इज इक्वल टू π/6, इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। साइन इस एंगल पे ये वैल्यू देगा, तो इस वैल्यू पे कौन सा एंगल मुझे मिलेगा? ठीक है ना, x रखने पे y, तो y रखने पे वापस क्या मिलेगा? x। दिस इज इनवर्स फंक्शन। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, इफ साइन थीटा बराबर x, यानी कि थीटा रखने पे क्या मिल रहा है? x, देन साइन इनवर्स x बराबर है थीटा, तो x रखने पे वापस ओरिजिनल थीटा, यानी कि वो क्या होगा? तो यही इनवर्स फंक्शन है, इससे ज्यादा कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट स्पेशलाइजेशन जब हो जाती है, जब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए साइन थीटा 1/2 है, और मैं आपसे पूछता हूं अगर साइन थीटा हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ कौन से एंगल पे होगा? और आप तुरंत बोल देते हो π/6। बट मैं एक बात कहता हूं कि जरूरी थोड़ी π/6 हो, इट इज नीड नॉट टू बी नेसेसरी। थीटा π/6 भी हो सकता है, जो कि होता है 30 डिग्री। थीटा 5π/6 भी हो सकता है, जो कि होता है 130 डिग्री। थीटा 390 डिग्री भी हो सकता है, और एस सो ऑन, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक इन नेचर। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक होता है। देखिए, साइन 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ होती है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री पे फिर से हाफ हो जाती है, रोटेट करके दोबारा अगली रोटेशन में फिर 390 डिग्री पे हाफ आ जाएगी, फिर हाफ आ जाएगी, फिर हाफ आ जाएगी। ये तो आती ही रहेगी। तो हाउ कैन वी डिटरमिन द थीटा? थीटा कैन नॉट बी डिटरमिन, थीटा डिटरमिन हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? अब याद रखें, जब जब हम, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, जब जब हम साइन थीटा बराबर हाफ लेते हैं और साइन इनवर्स हाफ जो थीटा आता है, तो थीटा बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल थीटा। अब आप समझे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है। रे रोटेट करेगी, एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर वैल्यूज रिपीट होती चली जाएंगी। तो हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भाई सभी को ये मानना पड़ेगा। जैसे आप इकोनॉमिक्स में करते हो, अजम्पशंस पहले से ही अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर साइन थीटा बराबर है हाफ, तो बच्चों साइन इनवर्स हाफ जो थीटा पे आएगा, वो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? एक टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी समझकर। वो टेबल ये रही, देखिए मैंने आपके सेक के लिए, ये एनसीईआरटी की टेबल है, मैंने कुछ इसके अंदर नहीं कर रखा। जैसे कि देखिए, साइन इनवर्स इन वैल्यूज पर ये रही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। हमने एक ऐसा डोमेन सेट किया है, ऐसी रेंज सेट करी है, सॉरी, जो साइन की सभी वैल्यूज को कवर अप कर देती है, सभी वैल्यू को कवर अप कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के देखिए, तौर पे देखिए, ये जो साइन थीटा होता है, ये -1 या उससे ज्यादा, +1 या उससे कम रहता है। कभी भी ना तो -1 से नीचे आ सकता, ना +1 से ऊपर आ सकता। अब हम एक ऐसा रेंज लेते हैं, ऐसा इंटरवल लेते हैं जो इन सभी वैल्यूज को कवर कर दे और इन सभी वैल्यूज पे रिस्पेक्टिव या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कवर कर दे। तो उसके लिए देखिए, ये रहा अकाउंट, आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ये देखिए, 0 से लेकर, ये 0 की लाइन है, 0 का है ना, π/2 तक साइन की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली। और नेगेटिव में -π/2 तक, ये देखिए, ये आपकी सारी
नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं -π/2 से लेकर +π/2, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2, ये एक ऐसा इंटरवल है जो साइन थीटा की सभी वैल्यूज को, साइन इनवर्स है ना, साइन थीटा की सभी वैल्यूज को कवर अप करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कहूं साइन इनवर्स हाफ थीटा, थीटा क्या होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कितनी है, π/6 आ गया इस इंटरवल में से। बट अगर मैं कहूं साइन इनवर्स -1/2, तो अब जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, यहां पर उल्टी रोटेशन में आएगी, और अब मेरा थीटा आ जाएगा -π/6। पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये आपका वैल्यू आ गई। अब आप साइन थीटा की जब जब कोई वैल्यू, जब जब साइन इनवर्स एक्स थीटा आएगा, ये थीटा हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में से ही देखना है। यही हमारा जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है। सारे एंगल इसका आंसर नहीं है, इनमें से जो आने वाला है वो इसका एंगल है ना, वो इसका आंसर आएगा। देखिए यहां भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए cos इनवर्स -1 से +1, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से π/2। देखिए अगर मैं कहूं cos थीटा, तो ये भी -1 या उससे ज्यादा, +1 या उससे कम होता है। साइन cos की वैल्यू भी -1 या +1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अब ध्यान दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 1 तक सभी वैल्यू आ जाती हैं, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो cos नेगेटिव होता है, और यहां पर इसकी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यहीं से आपका थीटा आएगा बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब अगर cos थीटा का कोई भी वैल्यू होगी, cos इनवर्स x कोई भी थीटा आएगा, तो वो थीटा आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। साइन में कहां से देखना था, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना था। अब फिर से इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, देखिए इफ cos इनवर्स √3/2 बराबर है थीटा। अब ये जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू में से आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये है फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, यही याद रखना है। ये थीटा क्योंकि पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में cos √3/2 कब आता है, अगेन इट विल बी π/6, ये π/6 पे आता है। बट अगर हम कहें cos इनवर्स √3/2 माइनस का, अब बेटा मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है, अब मेरा क्वाड्रेंट आ जाता है सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में -√3/2 कब आएगा, अगेन ये वैल्यू तो π/6 की है √3/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो रोटेशन ये होती है, दिस इज द रोटेशन। तो थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा π-π/6। होप ये आपको क्लियर होगा, ये रही मेरी रोटेशन। एंगल तो π/6 ही है क्योंकि cos 30 डिग्री पर ही √3/2 होता है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल है ये वाला विच इज π - π/6, आंसर इज 5π/6। तो अल्टीमेटली थीटा जो आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से π/2 के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, π/2 से लेकर पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू cos की। और इसी तरीके से आपको अपने सभी प्रिंसिपल वैल्यूज इस ब्रांच को याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे कि cosec इनवर्स कहां से देखना है, जब भी cosec इनवर्स x बराबर थीटा होगा, आपको थीटा -π/2 से लेकर +π/2 तक लेना है, लेकिन उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना जी, तो वहां पर वो डिफाइन नहीं है। सेक इनवर्स
0 से पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 हटाना पड़ेगा, उस पर ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, क्योंकि सेक 90 डिग्री कितना होता है? सेक 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। और फिर जब मैं ये कहूंगा इन्फिनिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये वैल्यूज हमें यहां से हटानी है। tan इनवर्स अगेन बिल्कुल साइन की तरह है, cot इनवर्स बिल्कुल cos की तरह है। ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखनी है, और जब जब क्वेश्चन आए तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं tan